प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। और कलीसिया, जैसे हम हर दिन परमेश्वर का वचन सीखते हैं, हर दिन परमेश्वर के वचनों से हम लोग ऐसे सीखते हैं। जैसे हमने कल की वीडियो में ऐसे सीखा है कि कैसे परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे पास ऐसे भेजा, जो प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं तो परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हमें देते हैं ना। और वो पवित्र आत्मा अब अनुग्रह का समय है। अब हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ है, उसने शैतान को हरा दिया है। अब जो पवित्र आत्मा है वो आने और जाने वाला नहीं है, अब परमानेंट वो क्या है, हमारे अंदर वास करता है। तो कलीसिया, हम लोगों को एक सही ज्ञान भी सीखने की ज़रूरत है कि अब हमें पवित्र आत्मा रोज़ रोज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझे दे, पवित्र आत्मा मुझे दे। अब क्या विश्वास करने की ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और वो मेरे अंदर काम कर चुका है ना। ऐसा नहीं, जैसे हम लोग सॉन्ग भी सुनते हैं, पवित्र आत्मा, तो ये सही ज्ञान नहीं है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे अंदर वास करता है, तुम्हारे अंदर रहता है। हाँ, जैसे क्या होता है कि जैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमें मिला है पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब हम मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताते, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, इस देह के द्वारा पाप करते हैं, तो क्या होता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन से शोकित होता है, दुखी होता है। वो मतलब जैसे इफिसियों की बुक में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो पवित्र आत्मा रहता तो हमारे अंदर ही है, वो कहीं नहीं जाता। अब वो हमारे अंदर रहता है, लेकिन वो शोकित होता है ना, दुखी होता है। तो लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ऐसे चलते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं, जैसा परमेश्वर की आज्ञा वैसा बढ़ते जाते हैं, हर दिन प्रार्थना में बढ़ते जाते हैं, अपने रिश्ते को अपने परमेश्वर से मजबूत करते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या होता है, हमारे जीवन से ऐसे खुश होता है। जब पवित्र आत्मा खुश होता है तो हमें पवित्र आत्मा बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से ऐसे ब्लेस करता जाता है, हमारे लिए रास्ते खोलता जाता है, ऊंचाई के रास्ते खोलता जाता है और हम बढ़ते जाते हैं। और वहीं अगर हम लगातार पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, दुखी करते हैं, वही काम करते जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए करने को मना करा है, तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन से शोकित होता है तो वो हमारे अंदर कोई भी हमारी अगुवाई नहीं करता, कोई भी अगुवाई नहीं करता। ऐसे मतलब क्या होता है कि जब हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं होती तो हम अपनी बुद्धि से चलना शुरू कर देते हैं, हमें अपनी समझ लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर, जैसे रोमियो की पुस्तक में भी लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आत्मिक कहाँ मन लगाते हैं, आत्मा की बातों पर। तो जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, वो ऐसे मरा हुआ सा है, कमज़ोर है ना, और हम उसकी खुराक नहीं दे रहे, आज्ञाकारिता नहीं कर रहे, वचनों में नहीं बढ़ रहे, तो वो है तो अंदर, लेकिन वो हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा, हमारी कोई भी अगुवाई नहीं करेगा, हमें कुछ नहीं बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो ऐसे ही इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, पवित्र आत्मा, ताकि पवित्र आत्मा हमारी क्या करे, अगुवाई करे, हमें सिखाए, हमें बढ़ाए, हमें परमेश्वर के मन की बातें, क्योंकि ये किसका आत्मा है, ये परमेश्वर का आत्मा है ना। जैसे हमने पीछे कुरिन्थियों में पढ़ा था कि मनुष्य के बातें कौन समझ सकता है, केवल परमेश्वर का। मनुष्य की बातें मनुष्य का आत्मा समझ सकता है, परमेश्वर की बातें कौन समझ सकता है, परमेश्वर का आत्मा। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये आत्मा दिया है कि हम परमेश्वर की बातों को क्या कर सकें, समझ सकें, है ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने लगे तो अपने चेलों से ऐसे वादा करके गए, ऐसे आज्ञा दे करके गए कि मैंने जिस बात की प्रतिज्ञा की है ना, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती
तब तक तुमने यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना, है ना। तो फिर क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में, तो जब 2 अध्याय में पिन्तेकुस्त का एक त्योहार आता है ना, यीशु मसीह के ऐसे स्वर्ग पर जाने के 10 दिन के बाद, है ना, ऐसे जब पिन्तेकुस्त का त्योहार आता है तो ये क्या आराधनालय में ऐसे एक जगह इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं, संगति वाला दिन है ये, है ना, रविवार का दिन है ये। तो इस दिन क्या कर रहे हैं ये मतलब आराधना, जैसे हमारे लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि 6 दिन अपना कामकाज करना है और 7वें दिन क्या करना है, परमेश्वर की आराधना, महिमा, उसके भवन में हम लोगों को इकट्ठा होने की परमेश्वर ने क्या दी है, आज्ञा दी है ना। तो जो जो आज्ञा हमें परमेश्वर जी देते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए। अगर सोचो ये भी इस दिन यहाँ चर्च में इकट्ठे नहीं होते, आराधनालय में इकट्ठे नहीं होते, तो क्या पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरता। तो जैसे जब पिन्तेकुस्त का त्योहार आया तो लिखा है 2 का, अगर हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, लिखा है पवित्र आत्मा का उतरना। उससे पहले लोगों ने नबियों पर पवित्र आत्मा उतरते हुए देखा था, है ना, नबियों पर आता था, भविष्यद्वक्ताओं पर आता था, लेकिन हर किसी पर पवित्र आत्मा नहीं आता था, है ना, हर किसी पर नहीं आता था पवित्र आत्मा। लेकिन जब ये बैठे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं, तो क्या हुआ कि जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, है ना। तो ऐसे आंधी आई नहीं, आंधी के जैसे आवाज आई, जैसे हम लोग ऐसे टीवी सीरियल्स में या फिर फिल्मों में देखते हैं कि ऐसे आवाज आती है आंधी जैसी, है ना। तो लिखा है आंधी की सी सनसनाहट का क्या हुआ, शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। ऐसे लगा जैसे आग के जैसे लंबे लंबे ऐसे आग उतर रही है ना, जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, हर एक पर जो वहां पर बैठे थे, जो आराधना कर रहे थे, जो पूरा मन लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, जो परमेश्वर के वचनों से प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर के वचन में लिखा था कि योएल भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर क्या करेगा, उंडेलेगा। क्योंकि पहले सब मनुष्यों पर वो पवित्र आत्मा नहीं उंडेलता था, लेकिन इस वचन के अनुसार वो क्या कर रहे थे, जब अंत के दिन होंगे तो परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा और उसके दास और उसकी दासियां क्या करेंगी, भविष्यवाणियां करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, लिखा वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। क्योंकि अब जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो अब ऐसा नहीं होता कि पवित्र आत्मा आंधी की शब्द के जैसे आए या जीभें फटते हुए ऐसे आए, नहीं। अब हम क्या करते हैं, जब हम अपने प्रभु को उद्धारकर्ता मान लेते हैं कि यीशु आज से आप मेरे प्रभु हो, मेरे उद्धारकर्ता हो और मैं आपको अपना प्रभु ग्रहण करता हूँ, तो ऐसे नॉर्मली हमें परमेश्वर का आत्मा मिल जाता है, नॉर्मली। इसीलिए कलीसिया को इतना मतलब बिलीव नहीं होता कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वो इसलिए मांगते रहते हैं कि आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, जबकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी हमें मिल जाता है ना। तो लिखा है, लेकिन पहली बार था तो कोई चिन्ह होना क्या था, पहली बार सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरना था, तो ये चिन्ह जरूरी था ताकि पता चले कि क्या उतरा है, पवित्र आत्मा, है ना। तो लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, है ना। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दी, है ना, तो वो क्या करने लगे, तुरंत ऐसे सब क्या बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, है ना, जो प्रभु ने कहा था जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो क्या करेंगे, वो अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, है ना, और जहर वाली वस्तु भी पिएंगे तो उनकी कुछ भी हानि नहीं होगी। तो ये वो वचन पूरा हुआ। जब पवित्र आत्मा आया तो वो क्या करने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। लिखा, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई
और लोग घबरा गए, क्योंकि पिंतेकुस्त का त्योहार था। जैसे एक मेला लगता है, मेले में सारे देशों के ऐसे लोग आए थे, एक त्योहार था, है ना। सारी कंट्रीज के लोग, है ना, आए हुए थे, इकट्ठा हुए थे। तो जब ये सब अन्य अन्य भाषा से बोलने लगे तो क्या हो गया, सब इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी होगी। लिखा और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि मेरी भाषा में बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि अलग अलग कंट्री से लोग आए हैं, तो सबको ये लग रहा है कि ये मेरी भाषा बोल रहा है, ये मेरी भाषा बोल रहा है, ऐसे करके, है ना। तो आगे लिखा, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं ये क्या सब गलीली नहीं, मतलब ये तो सब गलीली हैं, ये तो कभी हमारी कंट्री में, कभी हमारे देश में गए नहीं है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है ना। फिर ये तो कभी हमारी कंट्री में नहीं गए, तो क्यों, कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके मुंह से अपने देश की भाषा को हम लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना। हम जो पारथी, लिखा है मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पोदिकिया और पिंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले जो रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। मतलब परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों की वो क्या सुन रहे हैं, अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के कामों की चर्चा सुन रहे हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतरा तो वहां पर कितने लोग थे, 120 लोग, 120 लोग थे। और 120 लोग, सोचो, वो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे घबरा गए। लिखा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, ये तो नई मदिरा के नशे में चूर है। नई मदिरा मतलब जब दाखरस ऐसे नया आता है तो वो जल्दी ऐसे नशा होता है उस चीज का, ना। तो लिखा है कि ये नई मदिरा के नशे में, कोई नई मदिरा, कोई नया मदिरा इन्होंने पी है, तो इसलिए उसके नशे में क्या है, चूर है। तो आगे लिखा 14 में, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है। तो कलीसिया देखो, ये वही पतरस है जो प्रभु यीशु मसीह के पकड़े जाने से क्या हो गया, ये ऐसे डर गया और बहुत घबरा गया और इसने प्रभु यीशु मसीह का भी इनकार कर दिया। और दोबारा से क्या हुआ, ये मछलियां पकड़ने चला गया। लेकिन जैसे हम लोग परमेश्वर के वचनों में सुनते हैं कि परमेश्वर का काम कैसे होएगा, न बल से और न शक्ति से। कैसे होएगा परमेश्वर का काम, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर जब परमेश्वर का आत्मा ऐसे इन सब के ऊपर उतरा तो लिखा है, ये उन 11 चेलों के साथ ऐसे, ये खुद 12वां 11 चेलों के साथ ऐसे खड़ा हुआ और ऐसे कहने लगा। लिखा है सारे यहूदियों को कहने लगा, लिखा है, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। आज हम देखते हैं कि ये वचन पूरा हो रहा है, क्योंकि आज परमेश्वर ने अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेला है, जो प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और परमेश्वर अपने दास दासियों के द्वारा क्या करवा रहा है, भविष्यवाणियां, है ना। भविष्यवाणियां करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, है ना। लिखा, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। जैसे देखो, आज खुदा ने हमें चुना है,
हमें परमेश्वर यूज़ कर रहा है, लेकिन ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं था जब तक पवित्र आत्मा, ये वचन पूरा हुआ। तो आज हम भी जैसे खुदा के दास दासियां, हम दासियां हैं खुदा की, तो हमारे लिए ये वचन पूरा हुआ कि हम भी अब खुदा का काम ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकते हैं, भविष्यवाणियां कर सकते हैं। हम जितना जितना परमेश्वर में मन लगाएंगे, उतना उतना जितना जितना आत्मिक उन्नति करेंगे, उतना उतना परमेश्वर का क्या होएगा, परमेश्वर का आत्मा हमें यूज करने लगेगा और पवित्र आत्मा के वरदान हमारे अंदर से क्या होने शुरू हो जाएंगे, प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। और आगे लिखा, और ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। है ना, ये कह रहा कि जब तेजस्वी प्रभु के आने का ऐसे दिन होएगा, प्रभु यीशु मसीह जब बादलों से फिर से आएंगे, क्योंकि ये सब बातें अब पतरस कैसे बोलने लगा, क्यों ये सब बातें पतरस भूल चुका था, लेकिन ये सब बातें पतरस को कैसे याद आ गई, पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का क्या किया था, जिक्र इनसे किया था, बताया था कि पवित्र आत्मा आएगा तो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, अगर तुम भूल चुके होगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा, स्मरण कराएगा, याद कराएगा ना। तो अब ये पतरस क्या करने लगा, ऐसे खड़ा होकर हियाब से क्या करने लगा, प्रचार करने लगा। और जिन इजराइलियों से, जिन यहूदियों से ये डर रहा था, घबरा रहा था, जिन यहूदियों से डर के इसने यीशु मसीह का भी क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, तो आज उन्हीं के सामने क्या कर रहा है, ये खुलकर ऐसे प्रचार कर रहा है। लिखा है, हे इजराइलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है। अब ये यीशु मसीह का क्या करने लगा, हियाब के साथ, जिस यीशु मसीह का इसने इनकार किया, अब ये हियाब के साथ क्या कर रहा है, ऐसे यीशु मसीह का क्या कर रहा है, प्रचार। कहता है कि यीशु नासरी एक मनुष्य था, लेकिन उसका एक मतलब प्रमाण है कि उसको परमेश्वर ने भेजा, क्योंकि जो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, जैसे अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जिंदा हुए, और भी मतलब पापियों को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे सही मार्ग दिखाया, बहुत से बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, है ना। तो लिखा है, उन सामर्थ के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखाया, जिसे तुम आप जानते हो, है ना। लिखा है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। मतलब ये पहले से निर्धारित था, पहले से परमेश्वर की ओर से ये ज्ञान था कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे पकड़वाया जाएगा। वरना पर वैसे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं आज अपने पिता से कहूं तो वो 72,000 ऐसे स्वर्गदूतों की पलटन भेज सकता है मेरे लिए, मेरी मदद के लिए, है ना। मुझे कोई ऐसे अपने आप नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की क्या थी, परमेश्वर की योजना थी। लिखा, पूर्व ज्ञान के अनुसार वो क्या किया गया, पकड़वाया गया। और तुमने अधर्मियों के हाथ से, लिखा है, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। अब दिलेरी से जो उन्होंने गलत काम किया, अब ये पतरस बोल रहा है। आगे लिखा, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता, है ना। मतलब उसको परमेश्वर ने क्या किया, मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर क्या कर दिया, जिंदा कर दिया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था कि वो मृत्यु के वश में रहे, क्योंकि मृत्यु प्रभु के लिए नहीं बनी है ना। तो आगे लिखा है, और क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं, है ना। वो सर्वदा क्या देख रहा है, वो पहले से, सोचो दाऊद के वंश से यीशु मसीह पैदा हुई है ना, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से बातें कर रहे हैं कि मैं अपने प्रभु को कैसे देखता हूँ, दाहिनी ओर, है ना। दाहिनी, वह मेरे दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, परंतु मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। लिखा, क्योंकि
तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है दाऊद। लिखा पवित्र जन, तू अपने पवित्र जन को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से, देखो यीशु मसीह के पैदा होने से कितने साल पहले ये दाऊद पैदा हुआ है, और दाऊद ऐसे बात कर रहा है कि तू अपने पवित्र, पहले से क्या कर रहा है, क्योंकि दाऊद भी भविष्य दक्ता है, भविष्यवाणी कर रहा है कि तू अपने पवित्र जन को क्या नहीं होने देगा। लिखा तू उसके प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। क्योंकि लाश कब सड़ना शुरू हो जाती है ना, 5-6 दिन के बाद। जैसे लाजर भी जब तीसरे दिन जिंदा हुआ तो उसकी ऐसे मतलब उसकी बहनों ने भी कहा कि अब तो उसकी लाश में से भी क्या आने लगी है, बदबू आने लगी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने सड़ने नहीं दिया। क्या कर दिया, ऐसे मुर्दों में से क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। लिखा तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। लिखा हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। अब ये दाऊद के बारे में कह रहा है कि ये जो वचन उसने अपने बारे में नहीं कहा, ये वचन उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा है। ये उसने अपने बारे में नहीं कहा, क्योंकि हमने देखा है कि जो दाऊद था, कुलपति दाऊद के विषय में मैं तुमसे साहस के साथ कहता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, और लिखा है और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है, क्योंकि वो जिंदा नहीं हुआ। ये बात उसने अपने बारे में नहीं कही है, ये बात उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही है। देखो कैसी कैसी बातें जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करना स्टार्ट करता है तो अद्भुत बातें हमारे अंदर से जो हम भी नहीं जानते, है ना। जैसे देखो ये वचन पहले पतरस को नहीं पता था कि अब परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर क्या कर रहा है, भेदों को प्रकट कर रहा है ना। तो इसी प्रकार जब हम भी परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना सीखेंगे तो बाइबल में जो वचन लिखे हुए हैं, जो उनके गहरे अंदर ये भेद छुपे हुए हैं, तो ये भेद हमें कौन समझाएगा, ये पवित्र आत्मा समझाएगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये आत्मा दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर इन वचनों को एक शारीरिक मनुष्य पढ़ेगा तो वो इसका मतलब कुछ और समझेगा, लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचनों को पढ़ेगा तो उसको परमेश्वर आत्मा के द्वारा इसके गहरे भेद समझाएगा, गहरी बातें सिखाएगा। तो ये है हमारे पास जो पवित्र आत्मा आने का, परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा क्यों हमारे लिए दिया, ताकि बाइबल तो लिखी हुई सबके पास है लेकिन उसकी समझ लोगों के पास नहीं है ना। इसलिए जो विरोध करते हैं वो इसी कारण करते हैं क्योंकि वो ऊपर की बातें जो हैं वो ऐसे सुन लेते हैं। देखो जैसे कोई समुंदर में जब हीरे मोती कीमती चीजें जो होती हैं वो गहराई से गोताखोर ऐसे ढूंढ करके लाते हैं, बहुत ऐसे नीचे चले जाते हैं, है ना। कीमती मोती ऐसे बहुत मतलब कीमती चीजें कहाँ मिलेंगी, गहराई में। तो ये भी जब परमेश्वर का वचन है जो मतलब भेद है वो कहाँ मिलेंगे, ऐसे गहराई में, परमेश्वर के गहराई। ऊपर की जो बातें हैं जब लोग ऐसे पढ़ लेते हैं बाइबल को, फिर वो कहने लगते हैं देखो तुम्हारी बाइबल में ऐसे लिखा है, बाइबल में तो ऐसे लिखा है, तुम लोग ऐसे चलते हो, ऐसे करते हो, वो विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन असल में उन बातों का मतलब हमें कौन सिखाएगा, हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शारीरिक व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है? जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, जो आत्मिक व्यक्ति है। तो इसलिए कलीसिया हमें क्या करना है, देखो आगे हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो लिखा है वह भविष्यद्वक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई, है ना। और लिखा
इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब क्या हैं, गवाह, है ना। क्योंकि यीशु मसीह को जीवित होकर इन्होंने देखा था, तो ये क्या है, जिंदा होने के क्या है, ये गवाह हैं। ये अपना ऐसे बता रहा है, एक्सपीरियंस ऐसे बता रहा है, ऐसे पतरस लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिनी हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक कोई भी जो मरे हैं, चाहे वो भविष्यद्वक्ता हैं, चाहे वो मतलब कोई भी नबी हैं, जो भी शरीर में होकर के मरे हैं, एक प्रभु यीशु मसीह के अलावा आज तक कोई भी स्वर्ग ऐसे नहीं गया है ना। तो लिखा है कि अभी तक तो दाऊद भी स्वर्ग नहीं गया है ना। तो अब लिखा है कि फिर प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठिए। परमेश्वर यहोवा की बात हो रही है, परमेश्वर यहोवा ने ऐसे प्रभु को कहा है कि मेरे दाहिने बैठ, है ना। लिखा है, अतः इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, है ना। कि वो यहूदियों से ऐसे दिलेरी से पतरस बात कर रहा है, क्योंकि अब उसके अंदर डर खत्म हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे हमें ऐसे पतरस की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, हमें कौन सा आत्मा दिया है, सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। अब पतरस के अंदर जो पहले डर था शरीर में होने के कारण, अब आत्मा आने से वो डर क्या हो गया है, खत्म हो गया। तो वो ऐसे दिलेरी के साथ उनको कह रहा है, जिसको तुमने ऐसे क्रूस पर चढ़ाया, लिखा तो परमेश्वर ने उसको क्या ठहराया, लिखा प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। लिखा है, तब जब वो जो सारे लोग दूसरी कंट्रियों से आए थे, ऐसे वहां पर भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी, इकट्ठे हुए थे लोग। तो लिखा है, अतः अब इज़राइल का सारा नहीं, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें, है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब उन्होंने इतना कुछ ऐसे जाना कि सच में वो परमेश्वर की ओर से आया था, वो हमारे गुनाहों के लिए ऐसे मारा गया, गाड़ा गया, तो ये सारी बातें जब पतरस ने ऐसे खोल कर पवित्र आत्मा के द्वारा बताई, तो उनके क्या हो गए, हृदय छिद गए, हृदय छिद गए। तो लिखा है, उन्होंने ऐसे पतरस से और बाकी चेलों से पूछने लगे कि हे भाइयों, बताओ कि अब हम क्या करें। तो आगे लिखा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। सबसे पहले क्या करो, मन फिराओ, मन फिराओ। और लिखा, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब तुम अपना मन फिराओगे और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लोगे, फिर तुम क्या पाओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। लिखा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, है ना। तो कलीसिया, ये अभी बहुत ऐसे लंबा ऐसे पवित्र आत्मा के विषय में और भी ऐसे वचन है, तो हम अगली वीडियो में भी ऐसे पवित्र आत्मा के बारे में ऐसे सीखेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में हमें जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतना पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करना शुरू कर देगा, ऐसे काम करना शुरू कर देगा। तो कलीसिया, आगे भी हम ऐसे सीखते रहेंगे। तो जब पवित्र आत्मा आया, तो फिर क्या चेलों ने कैसे कैसे सामर्थ के कामों को प्रकट किया। तो मेरा विश्वास है कलीसिया कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, और मेरा विश्वास है कि
पवित्र आत्मा को आज के बाद आप मांगोगे नहीं, आज के बाद आप विश्वास करोगे कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपके अंदर कार्य कर रहा है। तो परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं कलीसिया आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को क्या करो, इस वीडियो को आप ज़्यादा देखो, पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा, और इसको और 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के शब्द हैं, इतनी आसानी से दुष्ट समझ में नहीं आने देगा ना, तो आप इनको बार बार सुनो तो आपको समझ में आएंगे। और इनको चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आगे से आगे आप इनको फैलाओ इन वचनों को, ताकि परमेश्वर के लोगों के पास सही ज्ञान हो, है ना। तो परमेश्वर के आत्मा का सही ज्ञान हो और वो आत्मा में आगे बढ़े। तो कलीसिया अब हम प्रार्थना करते हैं, आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सब अपने मनों को लगाओ परमेश्वर की ओर और हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, आप महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान पिता हो, आप धरती और आकाश को रचने वाले परमेश्वर हो पिता। और परमेश्वर, आपने हमें प्रतिज्ञा के अनुसार अपना पाक रूह, अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है परमेश्वर जी, और आपने वचनों के द्वारा हमें बताया है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंदर कार्य करता है, हमें बुद्धि और समझ से वो ब्लेस करता है, हमें आगे बढ़ाता है, हमें हर दिन चलना सिखाता है, मेरे पिता की मर्जी को बताता है परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे बच्चों के लिए मेरे परमेश्वर जी, तेरे बच्चों के भी आज मन खुल चुके हैं, बुद्धि खुल चुकी है, पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य कर चुका है, पवित्र आत्मा के भेद इनके अंदर प्रकट हो चुके हैं, पवित्र आत्मा इनसे बातें कर चुका है। मेरा ये विश्वास है खुदावंद, और मेरा विश्वास है कि जो मैंने प्रार्थना में मांगा है परमेश्वर जी, सेम ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।